दोस्तों, अदानी पावर की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अदानी पावर को एक बड़ा प्रोजेक्ट प्राप्त हुआ है बिहार के अंदर और इन्होंने टेंडर के माध्यम से उसको जीता है। लेकिन बहुत सारे लोग एलिगेशन लगाते हैं कि एक तरह से फायदा पहुंचाया गया अदानी पावर को। लेकिन इस पूरी खबर को लेकर बड़ा खुलासा किया अदानी ग्रुप ने। पूरी अपडेट क्या है उसको अच्छे से समझेंगे। और मॉर्गन स्टैनली ने अदानी पावर का टारगेट बढ़ा दिया है। इसके पीछे की वजह को समझेंगे। अदानी पावर अदानी ग्रुप की एक शानदार कंपनी है जिसका मार्केट कैप आप देखें लाखों करोड़ के अंदर है और बिजनेस बहुत शानदार है। आने वाले समय अपनी कैपेसिटी को बहुत जल्द कंपनी डबल करने जा रही है। ऐसे में क्या उम्मीद बन रही है अदानी पावर से, उसको जानेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही कंपनी ने स्टॉक को स्प्लिट कर दिया है। लोगों को इससे फायदा भी काफी हुआ है। कोविड काल में स्टॉक 28 रुपए के आसपास था, वो स्टॉक आप देख सकते हो काफी जबरदस्त दौड़ा है। ऐसे में क्या है आगे की संभावना जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अदानी पावर के कारोबार की बात करूं, 151 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को। 0.97% की गिरावट देखने को मिली। तो ये 1% के आसपास की जो गिरावट हुई, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे बाजार में भी लगभग 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी सेंसेक्स में, तो उसका असर यहाँ पे देखने को मिला। अदानी पावर का अगर लॉन्ग टर्म रिटर्न देखें तो ये बहुत ही बेहतर साबित हुआ है। लगातार पिछले एक साल में इसने 26.31% का शानदार रिटर्न दिया है। अगर हम बात करें 2 ईयर की तो इसने 97.34% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। अगर हम 3 ईयर की बात कर ले तो इसने 117% का शानदार रिटर्न दिया है। और 4 ईयर के हिसाब से तो इसने 624% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। और 5 ईयर के हिसाब से 1944% का मल्टी बैग रिटर्न दिया है, क्योंकि स्टॉक 28 के आसपास आ गया था कोविड काल में। और वही स्टॉक आप देखें तो काफी जबरदस्त दौड़ लगा है। और अब स्प्लिट के बाद भी इसकी प्राइस 160 के आसपास है, क्योंकि 2 रुपए की जो फेस वैल्यू थी, अब आप देखें जो 10 की फेस वैल्यू को 2 रुपए में बदल दिया गया है। एक के पास जो शेयर थे वो 5 शेयर हो चुके हैं। तो काफी शानदार रिटर्न दिया इस स्टॉक ने। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है बिहार सरकार की तरफ से, 2400 मेगावाट का जो भागलपुर का जो इनका कोल बेस्ड पावर प्लांट का जो प्रोजेक्ट था, उसका ठेका अदानी पावर को मिल चुका है। तो इस कंपनी ने 3 जो और भी बिडर थे उन सबको हरा के सबसे कम बोली लगा के इस प्रोजेक्ट को जीता है। तो लगातार जो एलिगेशन लग रहे थे वो यहाँ पे गलत साबित हो रहे, क्योंकि टेंडर के माध्यम से इसने जीता है। अदानी पावर ने इस पूरी परियोजना के लिए 6.075 प्रतिशत रुपये पर यूनिट के हिसाब से बोली लगाई थी, जो टोरेंट पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और ललितपुर पावर जनरेशन की बोलियों से काफी कम थी, जिसकी वजह से इन्होंने ये टेंडर जीता है। अब इस दर के अंदर 4.165 रुपए प्रति यूनिट का स्थायी जो शुल्क है और 1.91 रुपये प्रति यूनिट ईंधन शुल्क भी शामिल है। बिहार सरकार ने अत्यंत प्रतिस्पर्धी दर बताते हुए कहा है कि हाल में मध्य प्रदेश में इसी तरह की परियोजना के लिए जो बोली लगाई गई थी उसमें स्थायी शुल्क 4.22 से लेके 4.298 प्रति रुपये यूनिट रहा था। तो बिल्कुल आप देख सकते हो कि बिहार सरकार का कहना है कि हमको काफ़ी सस्ती ये बिजली यहाँ पे मिलती हुई दिखाई देगी। और आप देख सकते हो कि अनुमान है कि 2034-35 तक राज्य की जो बिजली डिमांड है वो लगभग डबल हो जाएगी, जो 17,000 मेगावाट तक पहुंचेगी। ऐसे में बिजली की आवश्यकता को पूरी करने के लिए नए प्रोजेक्ट की आवश्यकता जरूर थी यहाँ पे। तो दूसरी कंपनियों की बात करें, टोरेंट पावर ने इसके लिए 6.145 प्रति यूनिट रुपीज के हिसाब से प्राइस बोली इन्होंने लगाई थी। और ललितपुर पावर ने 6.165 रुपीज प्रति यूनिट के हिसाब से बोली लगाई थी। जेएसडब्ल्यू एनर्जी की बोली 6.205 रुपीज प्रति यूनिट के हिसाब से थी। तो आप देख सकते हो कि ई बोली के माध्यम से इन सब का मूल्यांकन किया गया ताकि पूरा मामला पारदर्शी रहे। इस परियोजना में लगभग आप देख सकते हो कि 30,000 रुपीज के निवेश की संभावना है, जिससे आप देखिए रोजगार बढ़ेगा, लोगों को काफी फायदा होगा। सबसे कम बोली अदानी ग्रुप ने लगाई थी, इसलिए अदानी पावर को ये टेंडर प्राप्त हुआ है। इस परियोजना के लिए जो जमीन दी जा रही है वो राज्य सरकार की जमीन है, सरकारी जमीन है और इसको किराए पे दिया जा रहा है। और ये जो नई नीति बनाई गई थी बिहार की 2025 की, उसके तहत पट्टे पे दिया गया है। और परियोजना की अवधि पूरी होगी उसके बाद जमीन फिर से राज्य सरकार को मिल जाएगी। ये जमीन अदानी ग्रुप को पूरी तरह से बेची नहीं गई है, बल्कि उसको पट्टे पे दी गया है।
तो इसमें कोई विशेष छूट नहीं दी गई अदानी पावर को। जो नियमों के तहत ही ये उनको जमीन दी गई है और वो भी जब तक संचालन करेंगे तब तक उनके पास रहेगी। उसके बाद जमीन फिर से सरकार को मिल जाएगी। गौर करने वाली बात है कि ये जो नई योजना के तहत, ये परियोजना अभी की नहीं है, ये भागलपुर परियोजना आप देखें 2012 की थी। ये बन नहीं पाई, शुरू नहीं हो पाएगी और कई कारण थे, निवेशक नहीं मिल पाए, जिसकी वजह से इसको काफ़ी डिले कर दिया गया और फाइनली 2024 में इसकी शुरुआत की गई वापस। तो जैसे कि बहुत सारे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, विपक्ष स्पेशली इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अदानी पावर को औने-पौने दाम में मुफ्त में ज़मीन बाँटी गई है। तो यहाँ पे देखिए कि जो 2400 मेगावाट का जो पूरा पावर प्रोजेक्ट है, उसमें कहा गया कि जो अलग-अलग राजनीतिक दल के जो नेता द्वारा फैलाई गई जो गलत सूचना है, उस पर अदानी ग्रुप ने कड़ी चिंता जताई है। कंपनी ने स्पष्ट किया कि प्रोजेक्ट बिहार सरकार की पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसमें कोई पक्ष को कोई रियायत नहीं दी गई है। सबने बोली लग रही है, आपको पता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। 3 और कंपनियाँ थी जिन्होंने भी टेंडर लगाए, वो भी काफ़ी बड़ी कंपनियाँ थी, लेकिन सबसे कम बोली अदानी ग्रुप की थी। अब यहाँ पे जो लगातार ज़मीन के आवंटन के ऊपर सवाल उठाया जाए कि औने-पौने दाव में ज़मीन ली गई, तो ये ज़मीन तो ऑलरेडी 2012 में ही इसका अधिग्रहण कर लिया गया था। ये तो सरकार के पास ज़मीन थी और अब अदानी पावर ने सबसे कम टैरिफ की बोली लगा के इसको जीता है। तो बिल्कुल ये कह नहीं सकते कि अदानी पावर के लिए इस ज़मीन को ज़बरदस्ती सस्ते में खरीदा गया है। ऐसा कुछ नहीं, ये तो 2012 में ही ऑलरेडी ज़मीन सरकार की बन गई थी। तो ये जो योजना है भागलपुर पीरपौदी क्षेत्र बिजली संयंत्र की, ये नई नहीं है। आप देखिए जो बिजली राज्य उत्पादन कंपनी लिमिटेड जो थी बिहार की, उन्होंने 2012 में ही 2400 मेगावाट की क्षमता की भूमि अधिग्रहित कर ली थी और उसको आप देखिए राज्य सरकार के पास इसका पूर्ण स्वामित्व है और इसको ₹1 प्रति वर्ष के पट्टे पर यहाँ पे आवंटित किया गया था। तो आप देख सकते हो कि ये ज़मीन पहले थी, प्रोजेक्ट हो नहीं पाया, अब ₹1 पट्टे पे जारी की गई है। अनुबंध जब समाप्त होगा तो ज़मीन वापस सरकार को मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि इस योजना को शुरू करने के लिए बहुत सारी कोशिश की गई सरकार की तरफ से। बहुत सारे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साथ मिलकर भी प्रोजेक्ट शुरू करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए और इसी वजह से अगर आप देखें तो ये अंतिम जो कोशिश थी, जिसमें अदानी ने इसको जीता, तो किसी प्रकार का कोई इसमें गलत नहीं है, सारी बातें बेबुनियाद है। तो इस योजना की पूरी डिटेल देखें तो 2400 मेगावाट का पूरा ये क्षमता होगी, यानी 3 इंटू 800 मेगावाट के अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रोजेक्ट होगा। पीरपौंती भागलपुर बिहार में ये प्रोजेक्ट शुरू होगा और ₹6.075 प्रति किलोवाट के हिसाब से कम बोली लगाकर अदानी ग्रुप ने इसको जीता है। करीब 30,000 करोड़ रुपीज़ का निवेश करेगी कंपनी इसके लिए और 60 महीने के कमीशनिंग पर पहला यूनिट 48 मंथ में ये शुरू हो जाएगा। 60 महीने में इसको कंप्लीट किया जाएगा और 2274 मेगावाट की इसकी तैयार क्षमता होगी और आप समझ सकते हो कि भारत सरकार की शक्ति पॉलिसी के तहत इसको कोयला लिंकेज के माध्यम से पूरा कंप्लीट किया जा रहा है। तो देख सकते हो कि एक बड़ी जीत हुई है अदानी पावर की और ऐसे में इसका फायदा अदानी ग्रुप को जरूर हो। एक और जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे अपने टारगेट को बढ़ा दिया है। तो ये देख सकते हो कि मॉर्गन स्टैनली इस समय बहुत ज़्यादा बुलिश है अदानी पावर को लेकर। तो मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि फाइनेंशियल 2025 से फाइनेंशियल 2033 तक अदानी पावर का एबिटाडा 20% बढ़ सकता है, जिससे आप देखिए इसमें ज़्यादा जो प्लांट यूटिलाइजेशन और कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट के मजबूत होने का मिक्स योगदान देखने को मिले। तो यहाँ पे देखिए मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि आने वाले समय भी जो कोयला है वही मुख्य भूमिका निभाएगा और आप देखिए अदानी पावर देश की सबसे बड़ी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर कंपनी है और दूसरी थर्मल पावर डेवलपर कंपनी है एनटीपीसी के बाद और कोयला कैपेसिटी लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि ये स्टॉक बेहतर कर सकता है और इसका जो मार्केट शेयर है फाइनेंशियल 2032 तक 41.9 गीगावाट तक जा सकता है पोर्टफोलियो के हिसाब से, जो 2.5 गुना इस करंट लेवल से जो 15 गीगावाट के आसपास जो है उस हिसाब से बढ़ेगा। तो कुल मिला के मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि अदानी पावर आने वाले उसमें कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।